दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल हर एक माता पिता को बच्चों के प्रति जिम्मेदार बताती है और हर एक बच्चे को अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए शिक्षा देती है। परंतु इन दोनों बातों से मिलकर के जो बात सामने आती है कि यदि हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य बने रहते हैं और साथ ही परमेश्वर के प्रति, तो न केवल आप अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, परंतु आप अपने देश के लिए भी तरक्की का कारण होते हैं, क्योंकि बाइबल हमें ऐसी शिक्षा देती है। क्या आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, प्रिय दर्शकों, सत्यवचन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप आनंदित और स्वस्थ हैं, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ है। हम इफिसियों की पत्री से इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं और कलीसिया को दिए गए निर्देशों से स्वयं के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब हम इफिसियों के अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं, जहां हम कलीसिया को एक सैनिक के रूप में देखेंगे। हमने कलीसिया को मसीह की देह फिर दुल्हन के रूप में देख चुका है। इस अध्याय के आरंभ में ही हमें एक परिवार की छवि दिखाई गई है, जिसमें एक बालक और उसके माता पिता के संदर्भ में आज्ञाकारिता और आदर को प्रधानता दी गई है। यह निर्देशन माता पिता और बच्चों दोनों के लिए दिया गया है। परिवार में सभी के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, और यदि हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो परिवार को क्षति का सामना करना पड़ेगा। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह एक मसीही परिवार के संदर्भ में है, पर इसे सभी धर्म के परिवारों पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये नैतिक नियमों में से है। पर इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रभु में या प्रभु में होने के कारण करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, बालकों की जिम्मेदारी आज्ञाकारिता और आदर करना है, जबकि माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों को सही राह पर चलने की आदत डालने में शिक्षा, चेतावनी और सहायता करने की है। दोस्तों, मेरा मानना है कि बच्चों को उचित नैतिक शिक्षा परिवार या समाज की उन्नति का कारण होता है, पर यह राष्ट्र की उन्नति का भी मूल कारण है। इस पर विचार करिएगा। आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। आज हम देखेंगे सैनिक के संबंध। इफिसियों की पत्र 6 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यह उचित इसलिए है कि यह प्रभु में अर्थात परमेश्वर की इच्छा में है। सच तो यह है कि यह उचित से अधिक है। यह एक धार्मिकता है, क्योंकि यह परमेश्वर का मार्ग है। मेरे मित्रों, योद्धा का सबसे पहला पाठ होता है अपने से बड़े अधिकारियों की आज्ञा मानना। उसे आदेशों का पालन करना चाहिए। यह प्राथमिक प्रशिक्षण घर में दिया जाना चाहिए। आदेश देना तब ही आएगा जब आज्ञा मानना सिखाया जाएगा। यह आधारभूत शिक्षा हमें माता पिता और बच्चों के संबंधों से प्राप्त होती है। तदुपरांत दास स्वामी के संबंधों से। एक मसीह जीवन की विजय घर में और कार्यस्थल में ही प्राप्त होती है। आपको स्मरण होगा कि यीशु के लिए कहा गया है कि जब वह बालक था तब वह नासरत नगर में रहता था और यूसुफ तथा मरियम के अधीन बड़ा हो रहा था। इस पद वरन इस भाग में 2 आवश्यक बातें हैं जिस पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहला है, पौलुस यहाँ एक मसीही परिवार के बारे में चर्चा कर रहा है। वही मसीही परिवार जिसकी चर्चा उसने अध्याय 5 में की थी, जब वह विवाह के संबंध में निर्देश दे रहा था। माता पिता की आज्ञा मानना बच्चों के लिए प्रभु में की परिधि में है। विश्वासी माता पिता को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वे प्रभु के लिए अपनी संतान
दावा कर सकते हैं। हम सबको ऐसा ही करना है। चाहे माता पिता में एक ही विश्वासी क्यों ना हो, वह परमेश्वर के लिए अपनी संतान का दावा कर सकता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस कहता है, ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि माता पिता के विश्वासी होने से बच्चे भी विश्वासी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि माता पिता को ऐसे बच्चे का दावा करना है। ध्यान दें, लिखा है, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। मैं उस बच्चे के लिए अत्यधिक सहानुभूति से पूर्ण हो जाता हूं जो स्वयं तो विश्वास में आ जाता है, परंतु उसके माता पिता विश्वास में नहीं होते। ऐसे समय में उस बच्चे को माता पिता की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरी बात। यहाँ आज्ञाकारी शब्द का अर्थ वह नहीं जो अध्याय 5 के पद 22 में अधीन का अर्थ है। पत्नी का स्थान पति की बराबरी का है। वहां अधीन का संबंध सिर से है। बालकों को वैसे ही आज्ञा पालन करना है जैसे दासों को अपने स्वामी का। यही शब्द पद 5 में आया है, आज्ञा मानो। मेरे मित्रों, माता पिता की आज्ञा न मानना इस पृथ्वी पर अराजकता की अंतिम और अत्यधिक तुच्छ अवस्था है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पौलुस कहता है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ होंगे। माता पिता की आज्ञा न मानना अंतिम दिनों का एक लक्षण है। आज हमें माता पिता की आज्ञा न मानने वाले अनेक बच्चे देखने को मिलते हैं। संतान माता पिता की हत्या भी कर देते हैं। यह सब हमारे समय के लक्षण हैं। युवक के जीवन में माता पिता के अधिकारों को चुनौती देने का समय तब आता है जब उसे अपना परिवार बसाना होता है। परमेश्वर ने उसे वह स्वभाव दिया है कि एक समय वह मां का लाडला होने और उसके पल्लू से बंधे होने का विरोध करे। परमेश्वर चाहता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। यह विद्रोह स्वतंत्रता का संघर्ष आज्ञा न मानने से अलग है। मुझे स्मरण आता है कि एक बार मैं एक ऐसे परिवार में गया जहां उनके बालक के कारण हमारा वार्तालाप लगभग असंभव हो रहा था। उसने मुझे बताया कि उस बालक से आज्ञा मनवाना उनके लिए अत्यधिक कठिन था। पिता 100 किलो का था और पुत्र 15 किलो का था, परंतु वह बालक पिता के वश में नहीं था। परमेश्वर चाहता था कि पिता बालक को उस आयु में आज्ञाकारी बनाए और पिता के लिए यह अनिवार्य भी था। मेरे मित्रों, हमारा अध्ययन अभी परिवार के निमित्त पौलुस के निर्देशों में ही है। बच्चों को माता पिता का आज्ञाकारी होना है। और हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हमने देखा था कि 10 आज्ञाएं विश्वासी के जीवन का प्रतिमान नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनका उल्लंघन करें। एक बालक को अपने माता पिता की आज्ञा मानना है, वरन वयस्कों को भी अपने जीवन से उनका मान प्रकट करना है। यह एक अति रोचक बात है कि विश्राम दिवस की आज्ञा के अतिरिक्त अन्य सब आज्ञाएं नए नियम में भी हैं। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 12 पद में माता पिता की आज्ञा मानने की आज्ञा के साथ दीर्घ जीवन की प्रतिज्ञा भी है। वही प्रतिज्ञा यहाँ दोहराई गई है।
यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा की गई है। अन्य आज्ञाओं के साथ भी प्रतिज्ञाएं हैं, परंतु उनके उल्लंघन करने पर, न कि उनके पालन करने पर। शिमशोन और अबशालोम पुराने नियम के दो युवक हैं जिन्होंने इस आज्ञा को नहीं माना था। परिणाम स्वरूप उनका जीवन शीघ्र ही समाप्त हो गया। शिमशोन एक न्यायी था और युवावस्था में ही मर गया। अबशालोम ने अपने पिता दाऊद की आज्ञा नहीं मानी और युवावस्था में ही मारा गया। हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ध्यान दीजिए, शिक्षा अर्थात अनुशासन और चेतावनी अर्थात निर्देश। उन्हें प्रभु के अनुशासन और शिक्षाओं में बड़ा करना है। व्यवस्था में तो माता पिता को ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई थी। अनुग्रह के अधीन पारस्परिक उत्तरदायित्वों और पारस्परिक क्रियाओं का प्रावधान है। माता पिता को बच्चों पर अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए। क्रोध में आकर उसकी ताड़ना नहीं करना चाहिए। माता पिता का उत्तरदायित्व है कि संतान को धर्मशास्त्र के सत्य की शिक्षा दें और उसके समक्ष वैसा आचरण भी रखें। अपनी संतान को रिस न दिलाओ। विश्वासी होने के कारण आपको घर में भी विश्वासी का जीवन जीना है। हम देखते हैं, आगे लिखा है, बच्चे वालों का विशेष अभिप्राय पिता से है, क्योंकि संतान को अनुशासन सिखाना और शिक्षा देना मुख्य रूप से उसका ही दायित्व है, परंतु माता इससे बच नहीं सकती है। संतान को रिस न दिलाया जाए, इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी ताड़ना न की जाए। नीति वचन का लेखक इस विषय में बहुत कुछ कहता है। नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय उसके 24 पद में, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। 19 के 18 में आगे लिखा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। 22 उसके 15 में लिखा है, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। आगे हम देखेंगे 29 के 15 पद में, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। नीति वचन 29 के 17 में लिखा है, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। एक पिता अपने पुत्र की ताड़ना कर रहा था और वह कह रहा था, मुझे तुझसे अधिक कष्ट हो रहा है। पुत्र ने कहा, परंतु वहां नहीं जहां मुझे हो रहा है। वे बच्चे जो आज्ञा ना माने उनकी पिटाई होनी चाहिए, परंतु क्रोध में आकर नहीं। यह भी स्पष्ट है, हमें बच्चों को रिस नहीं दिलाना चाहिए। ऐसा तब होता है जब बच्चा देखता है कि हम उसके साथ दुराचार कर रहे हैं। उन्हें अनुशासित करना आवश्यक है। नीति वचन 23 में लिखा है कि ताड़ना करने से बच्चा मर नहीं जाएगा। मुझे स्मरण है कि मेरी माता ने मुझे मेरे पिता की तुलना में अधिक पीटा है। घर में वही हमारे साथ अधिक समय रहती थी। वह बेंत से मारती थी और बहुत दर्द होता था। मैं एक अच्छा बच्चा था और समझ नहीं पाता था कि मेरी इतनी अधिक पिटाई क्यों होती है। मैंने एक बात तो सीख ली थी कि यदि मैं ऊंची आवाज में चिल्लाऊंगा तो वह मुझे छोड़ देगी, क्योंकि पड़ोसी आकर कहेंगे, देखो बेचारे बच्चे की जान ले रही है। परंतु सच तो यह था कि वह मेरी जान नहीं ले रही थी, वह मुझे अनुशासन सिखा रही थी। अपने बेटी की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। एक विश्वासी परिवार के बच्चे को मसीही शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह
प्रभु यीशु के साथ जीवंत संबंधों में आ जाए और जब वह संसार का सामना करे तब सुरक्षित रहे। प्रत्येक माता पिता का यह सौभाग्य है कि वे अपनी संतान को प्रभु यीशु के उद्धारक ज्ञान में बड़ा करें। मेरी पत्नी मेरी सहायक पास्टर नहीं थी। मैं इस बात पर बल दे चुका हूं। मैंने उन्हें न तो कभी सेवा संस्था का मुखिया बनने दिया, न ही मेरी कलीसिया में महिला सभा में कोई पद संभालने दिया। जिस कलीसिया में मैं जाता था उस कलीसिया से मैं आरंभ में ही कह देता था, मेरी पत्नी बस मेरी पत्नी ही है, वह सहायक पास्टर नहीं है। उसका काम है परिवार और बच्चों को संभालना। मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण है। मेरी पत्नी को वह सौभाग्य प्राप्त है जो मुझे संदेह है कि अन्य सेवकों की पत्नियों को प्राप्त नहीं रहा होगा। एक बार मैं घर से बाहर था और मेरी पत्नी हमारे बेटे के साथ उसकी नानी के घर गए हुए थे। उसने अपनी माता से कहा, माँ, मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। वह उसे शयन कक्ष में ले गई और घुटने टेक कर उसे प्रभु के पास लाने का सौभाग्य प्राप्त किया। मेरा विचार सदा यही रहा है कि कलीसिया के कामों में व्यस्त रहने की अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है। मैं कलीसिया में ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं को जानता हूं जिनके बच्चे भटक चुके हैं। मेरे मित्रों, आपका मुख्य दायित्व है आपका बच्चा। अच्छा होगा कि आप उस पर ध्यान दें, अपेक्षा इसके कि अन्य लोगों के कामों में टांग अड़ाएं और अन्य बच्चों की सेवा करें। मैं जानता हूं कि ऐसा कहने से मैं आपकी स्वीकृति नहीं पाऊंगा, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि उसने हमें अपने बच्चों का उत्तरदायित्व सौंपा है। लिखा है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पोषण करो। देखिए, शिक्षा प्रभु की होनी है। अनुशासन और शिक्षा प्रभु के नाम में हो, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पौलुस पहले पति पत्नी के संबंध में अधीनता की चर्चा करता है, तदुपरांत माता पिता और संतान के संबंध में। अब वह सड़क, कार्यस्थल, बाजार और व्यापार के क्षेत्रों में आता है। यहाँ परिस्थिति कुछ भिन्न है, क्योंकि यहाँ परिवार जैसा प्रेम का वातावरण नहीं है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण परमेश्वर की संतान यहाँ भी एक दूसरे के अधीन रहे। आइए हम पढ़ें इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 5 से 8 पद। लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। मेरे मित्रों, दासों को या सेवकों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए। स्वामी या अफसर देख रहा हो या घड़ी पर आंखें गड़ाएं, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले न बने। दूसरे शब्दों में, अफसर की चापलूसी न करें। हर काम ऐसा करें जैसा मसीह का दास करता है। परमेश्वर की इच्छा दिल और जान से पूरी करें। यदि श्रमिक विश्वासी हैं तो उसके उत्तरदायित्व हैं, और यदि नियोजक या स्वामी विश्वासी हैं तो उसके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। यह दास स्वामी और कर्मचारी नियोजक के संबंध हैं। पौलुस के युग में तो वास्तव में दास और स्वामी में महान अंतर होता था। स्मरण रखें कि यह भाग अध्याय 5 पद 21 से आरंभ हुआ है। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। रविवार की आराधना तक तो इसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु जब सोमवार के दिन हम काम पर जाते हैं, तब फैक्ट्री के विश्वासी स्वामी के अधीन काम करने वाले विश्वासी के लिए मजदूर संघ की आवश्यकता नहीं है कि वह
पूंजीपति को अपने अधिकार सुनाए। प्रार्थनाशील उद्यमियों को परमेश्वर आशीष देता है क्योंकि वे कर्मियों के साथ मसीही व्यवहार करते हैं। वहां मजदूर संघ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ सिक्के के दोनों पहलू हैं, कर्मी और नियोक्ता। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि रोमी साम्राज्य की 12 करोड़ जनता में से आधे दास थे। मसीही विश्वास ने दास प्रथा का विरोध करने की अपेक्षा दासों के निचले स्थान में जाकर उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया और उन्हें मसीह में प्राप्त स्वतंत्रता का बोध करवाया। सुसमाचार की शैली ने ही दासत्व को अस्वीकार्य जाना। सुसमाचार ने वास्तव में दासत्व की बेड़ियों को तोड़ा है और उनके मन मस्तिष्क को बांधने वाले बंधनों को काटा है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय में हम देखते हैं कि असंख्य दासों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। वहां जितनों के नाम हैं उनमें से अधिकांश दास थे या किले के सुरक्षा कर्मी थे। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं उनकी आज्ञा मानो। ध्यान दीजिए, लिखा है आज्ञा मानो। इसका अर्थ है कि मसीही विश्वास दासों को विद्रोह के लिए प्रेरित नहीं करता है। यह विश्वास जिस सुसमाचार का प्रचार करता है वह किसी भी क्रांति से अधिक क्रांतिकारी है। क्रांति के परिणाम स्वरूप कड़वाहट और घृणा उत्पन्न होती है जो सदियों तक बनी रही है। प्रभु यीशु का सुसमाचार तो केवल बीच की दीवार को ढा देता है। आज विभिन्न समुदायों में पक्षपात और जातीय मतभेद हैं, परंतु सुसमाचार परस्पर भाईचारे का प्रेम जगाता है। अब विश्वासी का अर्थ यह नहीं कि केवल मुंह से अंगीकार करना और रविवारीय परमेश्वर पुत्र बनना। उसका सच्चा विश्वासी होना नियोक्ता के प्रति उसके निष्ठा से प्रकट होता है। उसके परिवार, उसकी कलीसिया और उसके पास्टर के प्रति उसकी विश्वास योग्यता से प्रकट होता है। यदि वह इन स्थानों में विश्वास योग्य नहीं तो वह प्रभु यीशु का भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। हे दासों, जो इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं उनकी भी आज्ञा मानो। इससे प्रकट होता है कि दास कुड़कुड़ा कर और समय गंवाते हुए काम करते थे और जब स्वामी सामने हो तो ही कुछ काम करते थे। अब वह प्रभु यीशु का दास है और प्रभु यीशु ने उसे स्वतंत्र कर दिया है। उसे अपने स्वर्गीय स्वामी को प्रसन्न करना है। सांसारिक स्वामी तो केवल उनकी देह का मालिक होता है, परंतु उनकी आत्मा का नहीं। इसलिए आगे कहता है, डरते और कांपते हुए, अर्थात स्वामी के लिए मन में सम्मान के साथ उसकी मर्यादा उभारना, न कि दिखावे के लिए खड़े खड़े कांपना। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों के अधीन रहते हैं या नहीं? क्या आप एक अच्छा मसीही विश्वासी जीवन उनके सामने रखते हैं या नहीं? आप आज स्वयं को जांचें और देखें कि आज आप कहाँ हैं। क्या आप आज्ञा मानने वालों में से हैं या नहीं? इस पर अवश्य ही विचार करें। मित्रों, हमने देखा कि एक मसीही परिवार या व्यक्ति के लिए, जिसे हम विश्वासी कहते हैं, प्रभु में माता पिता के आज्ञाकारी होकर आदर करना आवश्यक है। बालक चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए, वह माता पिता के लिए बालक ही रहता है और उसे इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। साथ ही माता पिता को अपने बालकों की उचित शिक्षा के द्वारा राष्ट्र की उन्नति में सहायता प्रदान करने की आज्ञा दी गई है। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दें और कैसी राह पर चलना सिखाएं जिस पर वे जीवन भर चलते रहें। इस अध्ययन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव तब आता है जब पौलुस सेवकों या एक क्रमिक को अपने स्वामी के प्रति ईमानदारी और उत्साह से काम करने का निर्देश देता है। मेरे विचार में यह आज्ञा भी परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में है। दोस्तों, तब हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें अपने परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्य परायणता
या कर्तव्य परायण बनने का निर्देश और आज्ञा प्रदान करता है। दोस्तों, हम जिस देश में पैदा हुए हैं यह परमेश्वर ही की योजना है और हमें उसकी उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करना है। एक क्रमिक के नाते हमें अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को ऐसे ही निभाना है जैसे कि परमेश्वर के प्रति एक सच्चा विश्वासी ही एक सच्चा कामगार या देशभक्त हो सकता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने न केवल हमें अपनी कलीसिया का अंग बनाया, परंतु प्रभु आप हमसे अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। प्रभु आपने हमें नीति निर्देश दिए हैं, नियम निर्धारित किए हैं और आप चाहते हैं कि हम एक विश्वासी के रूप में इसका पालन करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कि पिता परमेश्वर आप उन्हें ऐसी सामर्थ्य दें कि वे प्रभु अपने दैनिक जीवन में उन जिम्मेदारियों को पूरा करें। माता पिता बच्चों के प्रति जिम्मेदार रहें, बच्चे माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहें। हर एक काम करने वाला कामगार व्यक्ति अपने स्वामी के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य पाया जाए, अपने देश के प्रति विश्वास योग्य पाया जाए। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे देश पर अपना अनुग्रह सदा बनाए रखें और सदा हमें विजय के पथ पर बढ़ने की सामर्थ्य दें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हमें प्रतिदिन आपके फ़ोन का इंतज़ार रहता है, इसलिए आज भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप अपना फ़ोन उठाएं और हमें सूचित करें कि आज का कार्यक्रम आपको कैसे लगा। आप हमें फ़ोन, SMS या पत्र इन किसी के माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रसारण में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है सी, वचन। वर्तमान में परमेश्वर जिस जल से कलीसिया का शोधन कर रहा है वह परमेश्वर का वचन है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पुराने नियम से माता पिता की आज्ञा न मानने वाले 2 युवकों के उदाहरण में से एक था अबशालोम और दूसरा है खालिस्तान। ए, शिमशोन, बी, शाउल, सी, दाऊद, डी, कैन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।